एंग्जाइटी जिसको इंसान ने बहुत बड़ा हौवा बना के रखा हुआ है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये कुछ है ही नहीं, ये नथिंग है। क्या है ये? चिंता से शुरू होती है और डराना शुरू कर देती है आपको। ठीक है, किस लिए होती है? आगे फ्यूचर से। ये सबसे पहले कोई बीमारी नहीं है। क्या है? छोटी सी एक थॉट है, तुच्छ सा एक विचार। क्यों होती है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। टोटल एक्सेप्टेंस, इन चीज़ों को अगर आप पूरा एक्सेप्ट कर लोगे, जब अपने अंदर बिठा लोगे कि हाँ ऐसे ही है, फिर आगे काम शुरू हो जाता है। अवेयरनेस, इसको फिर अवेयरनेस और विटनेसिंग आपकी चाहिए इसको दूर करने के लिए। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म करके फिर हम इसको टेक इट ईजी कर देंगे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एंग्जाइटी, जैसे मैंने बताया कि हमारे एक दिन में हमारे अंदर लगभग 40-50-60 हज़ार विचार चलते हैं। ऐसे ही ये एंग्जाइटी भी एक विचार ही है उनमें से। लेकिन क्या होता है कि हम जो हम जिनके मन पे कंट्रोल नहीं है, वो लोग इसके विचारों को अलग कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ के फिर इसी में डूब जाते हैं और इसमें वो आनंद लेने लगते हैं। शुरू में मजा आता है उनको लेटे लेटे यही सब सोचते रहना, और धीरे धीरे फिर ये इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है। बीमारी नहीं कहूंगा, लेकिन ये बीमारियों को जन्म दे सकती है। क्योंकि जब आदमी अनलिमिटेड एक ही बात को सोचता रहेगा, नेगेटिव ही सोचता रहेगा, तो फिर उसके साथ नेगेटिव होना शुरू भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिसीज। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक विचार है। एक क्या है? थॉट है, एक विचार है, जो धीरे धीरे आपके अलर्ट ना होने से ये आपके अंदर और बड़ा होता चला गया है। ये समझिए। अब क्यों होता है? फ्यूचर इज अनसर्टेन। आप एक चीज बताइए मुझे, आप जितना मर्जी सोच लीजिए, जितना मर्जी एंग्जाइटी में रह लीजिए, जितना मर्जी वरी कर लीजिए, क्या फ्यूचर को आप बांध सकते हो? ये जो परमात्मा है, ये जो विराट, ये जो अस्तित्व, ये जो चल रहा है, ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो पृथ्वी करोड़ों साल से एक ही दिशा में, एक ही धुरी पे 1,07,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, तो ये ऐसे ही है क्या? ये आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये सब वो अस्तित्व चला रहा है। आपके भाव, आपकी सोच जरूर काम करती है उसमें, लेकिन वो आपके ही हद तक है। आप ये मत समझना कि मैं बाहर निकला और मुझे तो कुत्ता काट लेगा। वो सब बकवास है, वो सब इसकी खोज है, आपके दिमाग की खोज है। तो सबसे पहले ये समझो कि फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो हम कह रहे हैं, इसको बार बार अपने अंदर फिक्स करना पड़ेगा, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको हमें टोटल एक्सेप्टेंस हमें लेनी पड़ेगी कि ये जो है ये बिल्कुल सच है। बार बार आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे, ऐसे ही उसी दौरान आपके अंदर एक अवेयरनेस का जन्म हो जाएगा, एक विटनेसिंग का जन्म हो जाएगा। एक तीसरा इंसान आपके अंदर आ जाएगा, जो कि अलग खड़ा होके इन सबको देखेगा कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव भाव आया, कोई भी विचार आया, तो आपको उस टाइम पे इतना अवेयर होना है, इतना मतलब एकदम से अलग खड़ा हो जाना है और ये देखना है कि ये मेरे अंदर जो विचार आ रहा है, क्या मैं हूं ये? क्या यही मैं हूं, या ये एक मन का विचार है और कुछ भी नहीं है? जैसे ही आप अलग खड़ा होके उसको एक विचार मानोगे, उसको एक थॉट मानोगे, आप देखोगे कि इमीडिएटली वो थॉट वहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार अवेयरनेस और विटनेसिंग ये आपको बराबर ट्राई करना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी आपको ये सब हो तो तुरंत आप इसको ध्यान करें कि नहीं यार, ये कोई बीमारी नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, ये एक थॉट है और मैं इसको अलग खड़ा होकर देख रहा हूं। जैसे ही आप ये सोचोगे, ये थॉट अलग हो जाएगी, ये भाग जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? इसको ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरित करना है। रूपांतरित कैसे करना है? कि कोई भी आपकी जो नेगेटिव सोच है उसको आपको बोलना है किस पे? इस पे आ जाना है कि भैया जो फ्यूचर है वो फ्यूचर पे किसी का कंट्रोल है ही नहीं।
किसी पे भी, किसी का भी इस पे कंट्रोल नहीं है। ये तो सब बस वो विराट, वो परमात्मा, वही इसको कर रहा है। ठीक है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप अपनी अच्छी सोच रख सकते हो, आप कर्म कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो बार बार आपको ये याद करना है, ये ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी अपनी इस एंजाइटी को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, बार बार करना है। इतनी अवेयरनेस, इतना विटनेसिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और बाद में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये बहुत आसान हो गया है, एंड इसको बहुत रिलैक्स, आप टेक इट इजी, इसको लेके चल सकते हैं। फिर ये कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी, ये एक सिंपल एक विचार रहेगा। और हाँ, इसमें बहुत पावर लगती है, ऐसा नहीं है ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इसमें डेडिकेशन लगती है। तो अगर आप इसके लिए, मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं कि ध्यान, मेडिटेशन, इसमें जब आप जाएंगे तो बस आपको सब कुछ देखना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके मन के कारण, आपके ब्रेन के कारण, और कुछ भी नहीं है। तो ये स्टार्ट करो, 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके अपने विचारों को देखो, क्या विचार चलते हैं। बार बार अपनी अपने अपने डेडिकेशन को अपनी सांसों पे लेके आओ, फिर मन भागेगा, फिर विचार आएंगे, फिर एकदम से उस विचार को पकड़ो, फिर प्यार से उसको वापस लेके आओ। मैं फिर बोल रहा हूं, इससे लड़के कुछ नहीं होगा। इसको 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 हरा ही नहीं सकते आप, इसको समझ के दूर कर सकते हो। इसको प्रॉपरली समझो, बार बार समझो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहां समझो कि क्या मैं एक सोच हूं, क्या मैं एक विचार हूं, या मेरा नाम भी है, मेरा अस्तित्व भी है, मैं जिंदा भी हूं, सब कुछ तो हूं मैं, और मैं सही सलामत खड़ा भी हूं।